तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या करने वाले हैं। कल जैसे बात हुई थी किस चीज़ के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, है ना। कि ट्रिग्नोमेट्री अपन को कैसे कैसे स्टार्ट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे। बुक तो पता है ना कौन सी है। कौन सी है बुक है। आरबी कहेगी, आरबी त्रिपाठी की बुक है ना। इसमें से अपन क्या कर रहे हैं, 11th का पोर्शन कवर कर रहे हैं किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें भी बता दूंगा मैं आपको, है ना। कि इसमें कोई मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए ना शुरुआत में। ट्रिग्नोमेट्री बिना ट्रायंगल के तो हो ही नहीं सकती। ठीक, तो पहली एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, पहली एक्सरसाइज है हमारी कौन सी, 4A, है ना। तो इसके अबाउट में जो भी होगा अपन स्टार्ट कर देंगे। पहले आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना जाए, है ना। तो पहले क्या अपन करते हैं, ट्रायंगल के बारे में डिस्कस। देखिए, ट्रायंगल जब भी हम बनाते हैं, है ना, तो उसको मिनिमम 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है जब वो ट्रायंगल बनता है। जैसे कि 1 2 3, इन तीनों को मिलाने से एक ट्रायंगल बन जाता है। अभी एक कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल तो कहीं से लग नहीं रहा है ना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल की जरूरत है। राइट एंगल हमेशा ऐसा होता है, मतलब इस टाइप में होगा, या फिर कुछ लोग इसको ऐसा भी बनाते हैं, है ना। 3 पॉइंट और 3 लाइन इसको जोड़ दी तो वो बन जाता है कि ट्रायंगल है। और अब इसमें डिस्कस करते हैं कि अपन देखिए, ये है ट्रायंगल अपना। ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेंगे, बात एक ही है। ठीक, तो अब इसमें बात करते हैं किसकी, एंगल और थीटा 90 डिग्री कहाँ पे होता है। देखिए, ये होता है थीटा, है ना। ये 90 डिग्री कैसा बना, ये भी 90 डिग्री है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे ये क्या होगा, थीटा होगा अपना। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अच्छा, तो अब बात हो रही है किसकी, ट्रायंगल की। तो फर्स्ट क्या करता हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ। क्या है, जो बुक में होता है ना, उसको लोगों को भी आसानी होती है समझने में। तो जैसे मान लो अगर मैंने ये ट्रायंगल बना लिया है ना, 4.1 में फिगर देखना उसमें बना हुआ है। ठीक, इसका नाम हमने क्या दे दिया, पी, इसका नाम दे दिया एल, इसका नाम दे दिया ओ। ये क्या है, वर्टेक्स। ट्रायंगल के जो भी कॉर्नर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स के नाम से इसको हम जानते हैं ना, जो भी है। ठीक, अब इसको नाम क्या कुछ भी दे सकते थे, लेकिन मैंने क्या दे दिया, पी एल ओ नाम दे दिया, है ना। पी इसको दे दिया, ये हो गया अपना पी। अब देखते हैं इसमें क्या अपन, कि देखो ये जब भी है एक तरीके से ये हाइट दिख रही है। मतलब अगर मान लो कि बेस परपेंडिकुलर और ये जो हाइपोटेनस होता है ना, इसको कैसे नाम देते हैं अपन, ये क्या होता है, क्वाड्रेंट। बहुत बार पढ़ा होगा आपने, है। थोड़ा सा कैसा बन गया, वो अलग बन गया है ना। तो देखो यहाँ होता है अपना 90 डिग्री, यहाँ भी थीटा होता है और यहाँ भी थीटा होता है। अब क्या करेंगे इसमें कि जब भी जमीन को अपन क्या बोलते हैं, जमीन को अपन क्या बोलते हैं, बेस, है ना। जैसे जहाँ पे अभी अपन खड़े हैं वो क्या है, बेस जगह है। ठीक, तो हम इस ट्रायंगल को भी क्या बोलेंगे, ये किस पे खड़ा हुआ है अभी, तो सिंपली तो इसको हम बोलेंगे किसमें, बेस में। नीचे का क्या हिस्सा है, ये इस पे है ना, ये बेस मतलब हो गया अपना क्या, ग्राउंड। अब अगर ये बेस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना परपेंडिक्यूलर। इसको कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, ये क्या होता है, इसको हम जिससे डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर को, वो इससे करते हैं ना, इससे। ये क्या होता है, ये 90 डिग्री को ही शो करता है। परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक, और अल्टीट्यूड हो गया। अल्टीट्यूड भी हाइट को बताता है। परपेंडिकुलर क्या बोलता है, ये बिल्कुल सीधा जाएगा, मतलब ये बेस ऐसा रखा हुआ है ना, तो ये जाएगा बिल्कुल सीधा। अब आप देखो, इसको मैंने अगर इससे जोड़ दूँ और इसको इससे जोड़ दूँ, तो जो शुरुआत में मैंने बताया था क्या, 2 ट्रायंगल के बारे में बताया था। तो देखिए अभी अपन किस में काम कर रहे हैं, इस वाले में काम कर रहे हैं, मतलब ये वाले में काम कर रहे हैं। इस वाले को अपन ने शुरुआत में बनाया था, है ना। तो ये 90 डिग्री को शो करता है। तो इसलिए इसका क्या, हाइट को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेस, और इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों से जब मिलके अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, जैसे मान लो ये और ये, मेरे पास परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट कर रहा हूँ मैं, बी को मैं, बेस को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ। अब इन दोनों के बाद में बच गया क्या, एक लेडर। मान लो कि ऐसे एक दीवार बनी हुई है ना, और ये जमीन है। अगर मैंने इस पर सीढ़ी रख दी यहाँ से लेकर यहाँ तक, या कोई बांस टाइप का या फिर रख दिया मैंने यहाँ पे, इसकी भी तक हाइट होगी, तो इसको मैंने हाइपोटेनस नाम दे दिया है ना, हाइपोटेनस नाम से इसको बोलते हैं अपन। तो इसको सिंपली अपन क्या बोलेंगे, एच। इसको हाइपोटेनस से डिसाइड करेंगे, इसको पी से डिनोट करेंगे, इसको अपन किससे, डी से डिनोट करेंगे अपन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। और क्या बताना है मुझे इसमें। फर्स्ट में क्या बना लेता हूँ, वही वाला ट्रायंगल। अभी इसमें अपन बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। ये हो गया अपना पी, ये हो गया अपना एल, ये हो गया ओ, ये इसके पॉइंट है ना, ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, ये हो गया अपना बेस, ये हो गया अपना हाइपोटेनस, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और परपेंडिकुलर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमेशा 90 डिग्री होगा। 90 अगर यहाँ है तो यहाँ भी 90 डिग्री ही होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और सा एंगल हो गया है ना। ये थीटा क्या शो करता है, ये भी कोई एंगल हो सकता है, 90 नहीं होगा बस। ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 90 से कम में होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से मैंने, अगर यहाँ से अगर मैं ऐसा लेंथ डाल दूँ ऊपर एकदम सीधा सीधा, तो देखिए ये पूरा 90 होता है ना। 90 क्या होता है पूरा ये। अब ये तो इसका भी आधा दिख रहा है, मतलब 90 से तो कम होगा, तो है ना, 90 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। अप्रॉक्स 45 के डिग्री के बराबर हो सकता है, या फिर कुछ आसपास उसका। तो ये खाली मैं ऐसा समझा रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ बताने का। कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ उसको। ठीक है, अब अपन ने फिर से वही काम किया, क्या बनाया, ट्रायंगल। क्या है, बिना ट्रायंगल काम होता ही नहीं है। पी एल और ओ नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ये होता है 90 डिग्री, ये होता है क्या थीटा, यहाँ भी होता है क्या थीटा। अब जब हाइट एंड डिस्टेंस भी अगर आगे पढ़ेंगे इसमें, तो इसमें और समझाऊंगा मैं आपको। ठीक, तो फिर किसकी बात कर रहे हैं अपन, इस ट्रायंगल की। तो देखिए, ट्रायंगल को बताने से पहले मुझे इसमें आपको ये बताना पड़ेगा। अब जैसे 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री बना कैसे। देखिए, जब क्वाड्रेंट आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है क्या 180 डिग्री, यहाँ होता है क्या 270 डिग्री, और यहाँ पे 360 होता है। ठीक, फिर ये और बढ़ता है आगे। यहाँ पे अगर मैं प्लस 90 और कर दूँ ना, तो प्लस 90 करने के बाद जो भी आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इसी 0 को यहाँ पे 0 बोलते हैं, इसको बोलेंगे क्या π/2, 90 को π/2 भी बोलते हैं। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखना इसका। 180 को क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। क्या पाई, पाई होता है, पाई क्या कैसे होता है, ऐसा बनता है पाई। और 270 को क्या बोलते हैं, देखिए ये पहला π/2, ये दूसरा π/2, तीसरा π/2, मतलब 3π/2। और यहाँ पे क्या हो जाता है 4π/2, तो ये 2 से 4 कट जाता है, तो एक्चुअली में 360 को हम भी बोलते हैं क्या 2π। ऐसे कर करके सिर्फ 98 होता है ना, शुरुआत में सिर्फ इतनी बनता है। ठीक, शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में मतलब कोई भी चीज़ इतनी बनती है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कभी भी एंगल स्टार्ट करें तो यहाँ से करेंगे। ये क्या होता है, ये अपन इसको बोलते हैं क्या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं अपन। तो देखिए, शुरुआत में क्या होता है, इतना होता है, तो ये 90 डिग्री है। अभी ये क्या है, ये 90 डिग्री है। देखिए 90 डिग्री है ना। अब अगर मैंने थोड़ा सा इसको और बढ़ा दिया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, इतना और बढ़ा दिया, 90 और प्लस कर दिया मैंने, इसी में मैंने प्लस करके कर दिया 90, तो ये जो लाइन है ना, ये एक्सपांड होकर ये हो जाएगी। ठीक, अब इसमें यहाँ तक बन गया। अब इस लाइन में और 90 प्लस कर दूँ, 90 प्लस डिग्री कर दूंगा, तब क्या होगा, ये थोड़ा 90 और इतना बढ़ जाएगा। अभी इतना बन गया, अब थोड़ा सा और 90 डिग्री प्लस कर दूंगा, तो 90 इतना हो गया। तो ये 90 90 90 90 प्लस करके टोटल इसका एवरेज हो जाता है क्या, ओवरऑल 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या होता है, पूरा गोल। ठीक, कभी आपने कैमरा वगैरह में कोई वीडियो वो देखी होगी, फोटोज वगैरह गूगल में, वो 360 डिग्री पूरा का गोल का दिखता है। ऐसा अगर आपका केक हो गया, केक भी क्या होता है, ये केक बन गया मान लो, केक भी क्या होता है 360 होता है। अगर मैं इसका 4th पार्ट कर दूँ, ऐसा ऐसा काट दूँ, तब इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हिस्सा हो जाएगा। ठीक, और ये पूरा क्या है 360 है, गोल जो भी राउंड शेप में होगा। ठीक, अब ये खैर जनरली बात है, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ जो अपने काम का है। ठीक, ये केवल समझाने के लिए था। तो अब मुद्दे पे आते हैं अपन। ठीक है, जिसके लिए अपन जब से इतना कुछ समझ रहे हैं। देखिए मुद्दा क्या है कि ये है अपना ट्रायंगल थीटा 90 डिग्री। इसको दिमाग में अपना पूरा सेव कर लीजिए। ठीक है, यहाँ भी एक थीटा होता है। अब ये क्या हो गया पी, ये हो गया एल, ये हो गया ओ, पी एल ओ, 3 वर्टेक्स को मिला के एक ट्रायंगल बनाया है। अब बात करते हैं इसकी। शुरुआत में क्या लिखा हुआ है कि इसमें ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, जिसको अपन लेडर बोलते हैं। लेडर को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ सीढ़ी। इसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया अपना हाइपोटेनियस। ठीक, थोड़ी राइटिंग बिगड़ गई है, संभाल लेना। अब देखिए, आपने ये देखा उसमें साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ तो जरूर देखा होगा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा,
फिर टेन थीटा। अभी बात इसमें ख़त्म नहीं हो जाती है, बात और आगे तक इसमें जाएगी, है ना। तो साइन थीटा को हम क्या बोलेंगे इस ट्रायंगल के टर्म में, जब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, जब हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, जब हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। पहले ऐसे समझते हैं और इसके आगे और फंक्शन में आगे जाएंगे अपन, ठीक है। तो साइन थीटा का देखिए, देखिए ये हो गया अपना साइन थीटा। साइन थीटा हम कैसे बोलेंगे, जब भी मैं साइन थीटा की बात करूंगा तो ट्रायंगल में अभी मैंने वो चीज़ नहीं बताई है क्या, कि जब जैसे थीटा यहाँ पे है तो थीटा के सामने वाला जो ये होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री किसके किसके लेकर बनेगा, एक ये और एक ये, ठीक। बेस और परपेंडिकुलर से मिलेगा बनता है 90 डिग्री, और इसके सामने वाला जो होगा ये हमेशा हाइपोटेनस होगा, ठीक। इसे समझ लेना आप। और अब ये हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर बेस किधर होगा, जब मैं इस थीटा की बात करूंगा, ये समझाने से पहले ये बता रहा हूँ, जब मैं इस थीटा की बात करूंगा, इस थीटा के सामने वाला जो भी ये होगा, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जिसपे ये खुद ही है ये क्या कहलाएगा, बेस है। अगर मैं इस थीटा की बात करूंगा तो इस थीटा के सामने वाला क्या है, ये है। तब ये हो जाएगा क्या इस केस में, जब मैं इसकी बात करूंगा तब यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर, इस लाइन को मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर। और जब इस थीटा की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि इसी में ये क्या है, टच, ठीक है। तब ये हो जाएगा क्या, बेस हो जाएगा, है ना। तो बस इतना ध्यान देना, जब इस थीटा की बात करूंगा तो इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और जिसमें खुद ही है ये हो जाएगा इसका बेस। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि अगर इस थीटा की बात करूंगा तो इस थीटा का ये हो जाएगा क्या, बेस, अभी परपेंडिकुलर नहीं होगा इसमें, ये थीटा में, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, इसका। तो ये बात ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ। तो ये हो गया अपना ट्राइंगल, क्या नाम दिया था इसका, PLO। फिर से वही 90 डिग्री, और ये हो गया अपना थीटा, है ना, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, तो पहला क्या हो गया, पहले किसकी बात करते हैं अपन, साइन थीटा की। जब साइन थीटा की अपन पहले बात करते हैं तो साइन थीटा में क्या होगा कि इसकी बात करेंगे, ये क्या हो गया अपना परपेंडिकुलर, ये वाला P अलग है ना, ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया अपना क्या, बेस, और ये हो गया अपना हाइपोटेनस, शॉर्ट में लिखा है मैंने सब। साइन थीटा की जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आप करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी जैसा समझा रहा हूँ आप उतना समझिए, ठीक। बाकी जो भी डाउट है मैं डिस्कस करता ही जाऊँगा, और अगर फिर भी कोई बच जाएगा तो आप क्या करना, कमेंट में बता देना। ये हो गया साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, अगर ये P/H है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B/H। B मतलब क्या होता है, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। में याद करने की जरूरत नहीं है। देखो साइन थीटा जो होता है यहाँ से स्टार्ट होता है परपेंडिकुलर, और ये जो हाइपोटेनस होता है, एक बात समझ लीजिए कि ये बड़ा है सबसे, ठीक। तो परपेंडिकुलर के नीचे ये हो गया हाइपोटेनस, और जब कॉस की बात होगी तो बेस के नीचे हो जाएगा हाइपोटेनस, और इन दोनों को मिला के बनता है क्या, टेन। तो टेन थीटा का जब भी आप लिखोगे, टेन थीटा की अगर मेरे को वैल्यू चाहिए इस ट्रायंगल से, तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यूज़ आप शुरुआत में यही करोगे, है ना। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है, और आगे के जो फंक्शन है वो भी मैं बता देता हूँ अब इस, लेकिन वो समझाने के लिए मुझे कुछ इसमें आपको और समझाना पड़ेगा। क्या, इसको आप नोट कर लेना, करना हो तो, ठीक है, मिटा देता हूँ। अब देखिए मैं रिलेशन बता रहा हूँ, रिलेशन, ठीक है। तो साइन थीटा का जब भी रिलेशन होगा, रिलेशन क्या होगा, जब भी बात करेंगे तो क्या करेंगे, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा। अगर मैं बोलूँगा साइन थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए, आपको अगर मान लो जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, उसके बाद कॉट थीटा हो गया, फिर कॉसेक थीटा हो गया, फिर कॉसेक के बाद सेक बचा, ठीक है। ये छः फंक्शन है अपने पास। तो ये कहीं ना कहीं सर एक रिलेशन में रहते हैं। अगर मान लो आपको एक की वैल्यू पता है तो आप दूसरे की वैल्यू निकालोगे नहीं, आपको वैसे ही पता चल जाएगी, ठीक। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या बताई थी, P/H बताई थी। अब देखो ये क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की मेरे को वैल्यू नहीं पता है, लेकिन एक जगह मेरे को ये पता है कि साइन थीटा जो होता है, पहले साइन थीटा की बात कर रहे हैं। साइन थीटा क्या होता है, 1/, ये हो गया 1, और ये हो गया अपना 1/cosec थीटा। ये रिलेशन
आपको समझना और याद करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है, ठीक। तो ये आपको मेंशन भी करना पड़ेगा जब भी जैसे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो उसमें जब आप आंसर लिखोगे तो आपको ये मेंशन भी करना पड़ेगा जहाँ जहाँ आप ये लगाओगे, ठीक है, क्वेश्चनों में। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या भाई, p/h। अब कॉसेक थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे भी ये साइन थीटा पता है ना, p/h होता है, तो कॉसेक थीटा कहाँ से निकलेगा, कॉसेक थीटा कहाँ से निकलेगा, मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपने डिवाइड में पढ़ा है, जैसे p/ मान लो q है और ये हो गया r/s हो गया। मेरे को इन तीनों की मान लो वैल्यू पता है, ठीक है, इन तीनों की पता है, लेकिन मुझे क्या करना है, s की वैल्यू पता करनी है। तो s की वैल्यू क्या करेंगे, देखो ये इजकल टू लगा, इजकल टू में ऐसे चीज़ें जा आ सकती हैं, आर इधर आ सकता है क्यू के पास, एस इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर नहीं आएगा, ये एस इधर जा सकता है, पी इधर जा सकता है, आर इधर जा सकता है, क्यू इधर जा सकता है, ठीक है। ये खाली एक समझाने के लिए मैंने बताया, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि डायरेक्ट मैंने बता दिया, ठीक है। तो इतनी बात तो पता होनी चाहिए वैसे। तो देखो कॉसेक थीटा किधर आया, इधर आया, इसकी जगह पे आया, इसके नीचे क्या आया, बस भी 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं अपन। कॉसेक थीटा इधर आया तो साइन थीटा ऑटोमेटिकली इधर चले जाएगा, 1 अपनी जगह पे ही है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, अपनी जगह पे ये कहीं नहीं गया, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है अगर 1 के नीचे होता है तो। साइन थीटा इधर चल जाएगा, तो ये हो गया साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा का एक ये भी क्या हो गया फॉर्मूला। अगर आपसे कोई साइन थीटा पूछता है तो आप 1/cosec थीटा बताओगे अगर इस रिलेशन में, ठीक। और अगर कॉसेक थीटा का अपोजिट या उल्टा पूछता है तो क्या बताओगे आप, 1/sin थीटा बताओगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, कॉसेक थीटा की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉसेक थीटा भैया क्या हो गया, 1 यहाँ यहाँ तो बस यहाँ तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। यहीं आगे बढ़ते हैं इसमें, ये वो दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद कर लेना, ठीक। तो कॉसेक थीटा की मेरे को वैल्यू चाहिए, मेरे को साइन थीटा की वैल्यू क्या पता है, p/h होती है ना, तो देखो 1 यही रहेगा, ये बड़ा वाला कौन है, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई p और ये हो गई h, p/h हो गई। तो अब ये देखो आप यहाँ यहाँ लिख देता हूँ इसके आगे, देखो ये क्या होगा h है ना, अपॉन के अपॉन वाली अगर चीज़ें हैं तो ये क्या हो जाती है, पलट जाती है, ये h आ जाएगा इधर और p तो कहीं जाएगा ही नहीं क्योंकि p तो खुद ही अपॉन के नीचे है। अगर अपॉन के नीचे भी एक और अपॉन आ गया तो इसको आप पलटा के कहाँ डायरेक्ट ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। किसकी वैल्यू आई है, या ये अपनी कॉसेक थीटा की, और यहाँ से h/p ये अपनी वैल्यू आ गई। तो क्या वैल्यू आई, h/p। तो देखा आपने, ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इतना आप नोट डाउन कर लो। फिर इसके आगे मैं बताता हूँ आपको क्या का, ये दोनों हो गए साइन और कॉसेक। अब बात करते हैं कॉस और टेन की। मेन जो है ना वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्या, मेन है तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इसमें। मस्ट है क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा और हो गया अपना टेन थीटा। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से ये पता चल जाता है और इन तीनों से सारे जो फंक्शन है वो सब मालूम चल जाता है। तो देखो साइन थीटा की बात हो गई, अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो देखो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर ये पता है तो जो कॉस होता है इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, कि कॉस थीटा जो होता है इस काय का किसका उल्टा होता है, 1/सेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक। तो 1/सेक थीटा का उल्टा होता है ये। तो मुझे अगर सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा इसकी जगह और ये नीचे चले जाएगा। तो ये हो गया सेक थीटा और ये हो गया 1/कॉस थीटा हो गया, ठीक। अब मुझे सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी क्योंकि भैया मुझे कॉस थीटा पता है, कॉस थीटा क्या है, b/h। तो सेक थीटा मुझे क्या मिल जाएगा, 1/कॉस थीटा की वैल्यू रखो b/h, ये है ना b/h, ये अपन यहाँ पुट कर देते हैं b/, इसकी जगह पे ये रखा है अपन ने b/h। अब मैंने क्या बताया, अपॉन के नीचे अगर अपॉन आ जाए तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चले जाएगा और ये तो यहीं रहेगा। तो क्या हो गया, ये हो गया सेक थीटा इक्वल्स टू h/b, है ना, h/b आ गया। अब ये इसकी वैल्यू मेरे को मिल गई, क्या हो गया, h/b। h/b का मतलब क्या होता है, h/b का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप नोट डाउन कर ले। तो वो अपनी दो जो मान लोग हैं, कौन, साइन थीटा और कॉस थीटा, इनसे डील हो गई है। अब बात करते हैं टेन थीटा की। देखिए टेन थीटा का रिलेशन जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है,
जो होता है अपना क्या, टेन थीटा। तो टेन थीटा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, किससे, साइन थीटा और कॉस थीटा। मान लीजिए इसके दोनों की वैल्यू आपको पता है तो टेन थीटा भी आराम से आपका निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद रख के करना। अब जैसे मैंने टेन थीटा की पहली वैल्यू क्या बता दी थी, पी बाय बी, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस सबको पहले बता दिया था मैंने। ये निकला कहाँ से था, देखिए यहाँ से निकला था। टेन थीटा यहाँ पे है, इसी के आगे चल रहे हैं अपन। अब देखिए शुरुआत में साइन थीटा को मैंने क्या बताया था, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा क्या बताया था मैंने आपको, बी अपॉन एच। इन दोनों की वैल्यू मैंने अगर यहाँ पे रख दी तो टेन थीटा मिल जाएगा। तो देखिए पी अपॉन एच रखा, अपॉन ये इजकल टू यहाँ पे है ना, यहाँ पे है पी अपॉन एच रखा, और यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, बी अपॉन एच। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस और बेस अपन हाइपोटेनस। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, पी अपॉन एच अपनी जगह पे है, अपॉन क्या अपॉन नीचे वाली जो चीज़ें होती हैं सॉल्व कैसे होती हैं। अगर डायरेक्ट नहीं पता तो आपको देखिए यहाँ देख लीजिए क्या होता है, ये जो एच है ना सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर वाले के पास। अगर दो चीज़ ऊपर है और एक बड़ा पॉइंट लगा हुआ है और दो चीज़ नीचे, तो क्या होगा, एच जाएगा पी के पास और बी जाएगा एच के पास। ठीक, ये पास पास वाले इधर गए और दूर दूर वाले इधर पास आ गए। तो पी इंटू एच लिखा हुआ है, एच कहाँ गया, पी के पास, तो एच कहाँ गया, पी के पास और इंटू में गया, बी कहाँ गया, एच के पास, तो बी और एच। ठीक है, एच के पास क्या चला गया, बी चला गया यहाँ से घूम के। तो देखिए एच से एच क्या हो गया, कैंसिल, डिवीजन में था कैंसिल हो गया। तो अपने को जो टेन थीटा की वैल्यू कहाँ से मिल गई अपन को, पी अपॉन बी, है ना, पी अपॉन बी टेन थीटा की वैल्यू मिल गई, यहाँ से मिली थी अपने को क्या, टेन थीटा की वैल्यू। अब आपको यहाँ से नेक्स्ट बताता हूँ मैं क्या, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन से अपने को टेन थीटा की वैल्यू मालूम चली। अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है अपना, कॉट थीटा, या इसका अपोजिट में बोलो टेन थीटा के कॉट थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा देते हैं अपन। इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मान लीजिए ये मेन हो गया, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस जो होता है बी अपॉन एच। अब कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा सीधा सीधा उल्टा होता है टेन थीटा के, और टेन थीटा के सीधा उल्टा होता है कॉट थीटा। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू चाहिए भाई मेरे को, तो यहाँ पे देखिए रिलेशन, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये हो गया इंपॉर्टेंट रिलेशन, जहाँ भी उसमें आएगा लगा देना, और सब्जेक्टिव जो होता है उसमें तो कोई ऐसा लिख के बताना पड़ेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा। अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, तो वही कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉट थीटा को सामने लाऊंगा, टेन थीटा को इधर ले जाऊंगा, तभी तो इजकल टू का मतलब क्या होता है, जो चाहिए वो इधर और इधर। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टेन थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है इजकल टू के, है ना, ये जनरली बात थी, ऐसी बता दी मैंने। ठीक, अभी कॉट थीटा की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। टेन थीटा की वैल्यू पता है मेरे को, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, पी अपॉन बी। तो ये कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन पी अपॉन बी, अभी इसी वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, पी बाई बी। अब वही ये जाएगा ऊपर सबसे, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। और मोस्ट जैसे कि ये रिलेशन था टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस थीटा, ऐसे कॉट थीटा का क्या रिजल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू देता हूँ परपेंडिकुलर, सॉरी टेन थीटा का था ना, कॉट थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलते हैं अपन, और बोल सकते हैं इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब भी इसकी वैल्यू आएगी तो आप ये इसमें लगा देंगे, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है टेन थीटा का साइन अपॉन कॉस है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन आएगा। ये पूरी तरीके से उल्टे होते हैं, जो सामने वाला है ये पूरा उल्टा रहेगा उसके। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं क्या, एंगल्स की डिग्रीज, उनकी वैल्यूज़। सबसे इम्पोर्टेंट यही है क्या, कि सबके एंगल्स और वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए। और आप लोगों ने अगर ये वैल्यूज़ याद कर दी ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व जब आप करोगे, क्योंकि सारे सवाल में क्या होता है, मेन तो यही होता है, आंसर आपको इसी से मिलेगा, किसी की वैल्यू आप डालोगे तभी आपको आंसर मिलेगा, है ना, आउटपुट पे। तो बात करते हैं पहले क्या, देखो टेबल जो है उसको याद भी क्या करना है, आपको याद करना है, समझना है जो भी, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कि अभी आप जैसे शुरुआत में कर रहे हो ना, तो शुरुआत में क्या करो आप, कि सिर्फ एक की वैल्यू याद रखो, है ना। तो पहले टेबल बना लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या, टेबल बन गया अपना। तो देखिए टेबल में देखिए क्या करेंगे, टेबल बन गया, आपको करना कैसे है, माइंड में क्या बिठाना है आपको, पहला आपको क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या रहेंगे, सब फंक्शन रहेंगे, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे,
फंक्शंस बोलेंगे। यहाँ साइड क्या रहेगा, एंगल। ठीक है, ये थोड़ा ऐसा बनाना था, ऐसा बन गया। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। तो ये ऐसा बना देते हैं। यहाँ सब रहेगा, क्या रहेगा, एंगल रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, बॉटम में फंक्शंस रहेंगे, जितने भी रहेंगे। पहला फंक्शन, पहला क्या होगा, साइन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, साइन ही है। उसके बाद क्या आएगा, इक्वल्स टू हटा देते हैं अपन यहाँ साइड, लेकिन देखेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद आएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये दो महान लोग हैं, और इससे भी बड़ा महान एक ही इंसान है, कौन, टेन थीटा, जो इन दोनों से बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है इसमें। अब इसके बाद इसकी कहानी, जैसे क्वेश्चंस में भी और कहानी होती है ना, तो इनके बाद की कहानी यहाँ पे होती है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है ना। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, टेन का जैसे क्या हो गया भाई, कॉट थीटा हो गया। ये दोनों भाई भाई हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, इसको के सीकेंड बोलते हैं, है ना, ये इसका भाई है। और साइन थीटा का कौन है, कॉसेक थीटा, ये इसका भाई हो गया। क्योंकि ये दोनों क्या हैं, उल्टे उल्टे हैं ना, तो इसको इस तरीके से मैं अपने हिसाब से समझता हूँ। ठीक है, तो देखो टेन थीटा का ये, कॉस थीटा का सेक, और साइन थीटा का कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इनके वैल्यूज लिख लेते हैं अपन। तो वैल्यूज लिख लेते हैं। देखिए पहले क्या आएगा, पहले हमेशा 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। ठीक है, 0, और लास्ट में याद रखना क्या होता है, खत्म कहाँ पे होगा, 90 डिग्री पे। जैसे वैल्यूज की बात कर रहे हैं, डिग्री तो हमेशा और चलती रहेगी। ठीक, अभी और इसके बारे में और आपको बताता हूँ। देखिए 0 के बाद क्या आएगा, 30 डिग्री, जो आपको अभी 11 में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आएगा 60 डिग्री। 0, 90, 30, फिर 15 बढ़ाया, 45, फिर 15 बढ़ाया, ऐड किया 60, और फिर उसके बाद डायरेक्ट 90। अब क्या करेंगे, अब देखिए ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। ये जो 0 डिग्री होता है ना, इसको मैं आपको समझाता हूँ। खाली मैंने क्या बोला था आपसे कि 90 पे ही चीज़ खत्म नहीं हो जाती है। ये यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। ये जैसे क्वाड्रेंट होता है ना, 0, 90, यहाँ पे हो जाएगा 180। ठीक है, डिग्री, यहाँ डिग्री, यहाँ डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री, और यहाँ पे होता है 360 डिग्री। ये फिर से चलेगा, ना जाने कितनी डिग्रियाँ हो सकती है इसमें, है ना। और बात करते हैं किसकी, जैसे मान लीजिए 0, 30 है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 0 डिग्री ही होता है और 30 डिग्री ही होता है। इसके बीच का मैं बोलूँगा 27 डिग्री। तो 27 डिग्री भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है ना। ऐसे ना जाने देखिए कितनी डिग्री है, ऐसे ऐसे कर करके यहाँ ना जाने कितने डिग्रियाँ होंगी, उसके बाद 90 आया है। ऐसे कर करके ऐसे यहाँ पे 90 से फिर अब, ठीक है, फिर ऐसी करके यहाँ से, ऐसे बहुत सारी डिग्रियाँ होती है। मान लीजिए 45 डिग्री ये है, ठीक है, 30 डिग्री मान लीजिए ये है, इसके बीच में 15 डिग्री भी आएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये मत समझना कि 0 से लेकर 90 तक ही होता है। काफ़ी लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न होता है इस चीज़ में। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं किसकी, वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो वैल्यूज़ देखिए, साइन का हमेशा याद रखना। ठीक है, शुरुआत में पढ़ रहे हैं, पहले साइन का हमेशा याद रखना। देखिए 0 पे ये जो थीटा होता है ना, ये जो थीटा होता है ना, ये यहाँ पे आता है। अगर मैं बोलूँगा कि भाई साइन 0 कितना है, क्या बोलूँगा, साइन 0 कितना है, साइन 30 डिग्री कितनी है, साइन 45 डिग्री कितनी है ना, साइन π/3 कितना है, π/3 मतलब 60 डिग्री को बोलते हैं इसको, और ये भी लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री कितनी है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं, इसको अभी छोड़ते हैं। तब क्या काम आएगा, ये काम आएगा, और ये दिमाग में आपके अपने आप सेट हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप टेबल बनाने बैठेंगे उसके बाद
क्या बोला, कॉट 45 बोला, तो फिर देख रहे हैं कॉट 45 ये होगा। ऐसा नहीं है, पहले दिमाग में ये अपने आप सेट हो जाएगा 0, 90, 30, 45, 60। अब देखो आगे साइन 0 है ना, तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आ जाएगा 0। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी 0 इसकी, इसमें 90 में आप 1 रख दो, ठीक है, 0 रखा, यहाँ 1 रखा मैंने। अब इन तीनों की बात करते हैं, तो देखिए ये बढ़ता है, 0 से लेकर 1 के बीच में जितनी वैल्यू होगी ना सब यहीं आएंगी। तो देखो पहले आ जाएगा क्या 1/2, 1/2 आया। उसके बाद क्या आ जाएगा 45, 1/√2। उसके बाद क्या आ जाएगा √3, ये क्या बढ़ रहा है, 0 से लेकर 1 के बीच में ही वैल्यू आएगा। देखिए 1/2, 1/√2, √3/2 ये आया। कॉस किससे बन रहा है, कॉस साइन से ही बनेगा, ठीक है। तो साइन, अगर मेरे को बोलेगा कोई cos 90 क्या होगा, cos 90 पता नहीं है, क्या बोलूँगा, cos 90 जो होता है वो होता है 0, क्योंकि इसकी वैल्यू कहाँ से बनेगी, साइन के ही टेबल से बन जाएगी, ज़्यादा और कुछ करना नहीं है। देखिए ये जो 0 है ना, 0 को मैं कहाँ ले जाऊँगा, ये शुरुआत था और ये इस टेबल का एंड, ठीक है, 90 डिग्री। तो 0 स्टार्ट है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या देखिए 0 है साइन में, तो कॉस की वैल्यू अपने आप क्या मिल जाएगी, लास्ट में 0 रख दो, ठीक। 1 इधर लास्ट में था तो सबसे पहले इधर 1 रख दो, सब अपोजिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, साइन और कॉस में। अब 1/2 कहाँ था, यहाँ था, 1/2 कहाँ जाएगा, इधर चले जाएगा, ये हो गया 1/2। एक तरीके से मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करना है और यही चीज़ मुझे 0 से लेकर 1 यहाँ रखनी है। फिर क्या रखूँगा, 0 के बाद 1/2 आया, 1/2 रख दिया, 1/√2 क्या है, इसका कोई अपोजिट तो है नहीं, इसका तो डायरेक्ट सीधा का सीधा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जोड़ी में सीधी सीधी भी तो मिल जाती है ना। तो बस यही 1/√2, तो यहाँ भी 1/√2। √3/2 का क्या है, बच गया ये, तो ये हो गया √3/2। तो ऐसा करना है, बोलूँगा साइन 0 क्या है 0, cos 90 क्या है, cos 90 क्या होता है, सबसे आखिरी में आता है ना, तो साइन 0 में, साइन 0 तो सबसे पहले आता है, 0 क्या हुआ, ये हुआ, तो 90 क्या हो गया, ये 0 हो गया। जब इसको आप थोड़ा मेमोराइज करोगे ना, समझने के बाद टेबल आपके दिमाग में एक तरीके से सेट हो जाएगा, सिर्फ इन तीन का ही टेबल, आराम से जो बोलूँगा वो आप एकदम से उसका जवाब दे दोगे ना कि ये होता है। उसके बाद देखिए tan किससे बनता है, tan बनता है, tan थीटा बनता है काय से, sin थीटा और cos थीटा से बनता है, क्या tan थीटा बनता है। तो जरूर ये बात है कि आप पहले साइन की वैल्यू रखो फिर कॉस की वैल्यू रखो। साइन 0 क्या हो गया, मेरे को tan 0 की वैल्यू चाहिए ना डिग्री की, तो 0 रखा ऊपर, नीचे रखा मैंने क्या 1, 0 रखा ऊपर, नीचे रखा क्या 1। अब ये क्या होगा, इसका आंसर तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई ऊपर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। सिंपल सिंपल क्या करना, डिवाइड करना, वो डिवाइड पता है ना, 4/2 ये हो गया इक्वल टू में 2, 2 2 जा 4, आज जो आंसर आएगा वो इधर आ गया। एक तरीके से एग्जांपल दिया मैंने समझाने के लिए। इसको कैसे करना है अपन को, तो इसको देखो यहाँ पे कर करके बता देता हूँ एक एक के। जैसे 1/2 ऊपर रखा है, ठीक है, फॉर्मूला साइज बता देता हूँ। यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रखा हुआ है। अब इसकी बारी आई 1/2 √3/2 की, तो देखिए 1 बाय क्या लिखा हुआ है 2 और √3/2 ये लिखा हुआ है। अब क्या करना है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आ गया क्या 1/√3, तो ये लिख दिया मैंने 1/√3। ये भी बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी बढ़ेगा। अब देखिए अब किसकी बारी आती है 45, tan 45 सबसे सिंपल है क्या 1, tan 45 बीच का है 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से भी 2 बार में आ रहा है, इधर से भी 2 बार चलने में आ रहा है, 45 सबसे इजी 1, और इधर की वैल्यू बड़ी होगी, इधर की वैल्यू छोटी होगी। अब ये 60, tan में 60 डिग्री चाहिए, तो 60 डिग्री के क्या करेंगे भैया, इन दोनों को पता है आराम से मेरे को मिल जाएगा क्या, √3/2 तो साइन की वैल्यू होती है, और ये किया कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, ये कैंसिल, देन √3/1, 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो क्या जाएगा √3। अब बात करते हैं इनकी सबसे बड़ी डिग्री की, वो क्या है 90 डिग्री। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा ये, इसको क्या बोलते हैं एक तरीके से, मैं यहाँ नॉट डिफाइंड लिख देता हूँ, पता ही नहीं है मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है कि मैं इसको क्या बोलूँ, तब मैं कह रहा हूँ क्या कि नॉट डिफाइंड। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या वैल्यू होने वाली है, क्योंकि कहाँ तक जा रहा है मुझे नहीं मालूम,
ठीक है। और क्या हो सकता है इसकी जगह, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, इसको नॉट डिफाइंड कहता हूँ। जब भी 1090 बोला जाएगा देन नॉट डिफाइंड आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ रखा 1, यहाँ रखा 0। अब भैया 0 के टेबल से 1 तुम किस वैल्यू से काटोगे उसको, है ना। तो एक तरीके से आप ये समझ लो मुझे नहीं पता इसका, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, है ना। अब देखो ये 3 लोगों का मुझे सारा बायोडाटा मालूम चल गया कि भाई किसकी क्या डिग्री होती है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे कॉट थीटा चाहिए, सेक थीटा चाहिए, कॉसेक थीटा चाहिए। तो टेन थीटा क्या होता है, पूरा उल्टा होता है कॉट थीटा के। भैया कॉट थीटा चाहिए, मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले पिछली बार में कि टेन थीटा कॉट थीटा उल्टा, इसलिए मैंने उसको क्या बोल दिया एक तरीके से, भाई ये कॉस थीटा सेक थीटा, ये साइन थीटा कॉसेक थीटा उल्टे उल्टे होते हैं। देखो जो रहेगा ये उसी का अपोजिट कर देना। 0 है तो 0 का उल्टा, देखो 0 अपॉन क्या लिखा हुआ एक तरीके से 1 लिखा हुआ है ना ये। अब इसको मिटा देते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है। देखो 0 लिखा हुआ है, अब क्या करना है, पूरा टेबल उल्टा कर दो, पूरा टेबल बन जाएगा आपका। 0 अपॉन 1, 10 की वैल्यू है भैया, कॉट की चाहिए तो क्या हो जाएगा, उसको उल्टा कर दो 1/0। 1/0 अभी बताया, नहीं पता तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। इधर कॉट थीटा और टेन थीटा उल्टे होते हैं, फिर बार बताया 30 डिग्री कॉट 30 डिग्री चाहिए मुझे। तो भैया टेन 30 जो होगा उसका अपोजिट कर दूंगा, 1/√3 है तो √3/1 कर दूंगा, लेकिन नीचे 1 रखने का कोई मतलब होता नहीं है तो यहाँ मैंने हटा दिया। 45 1 है था तो 1 ही हो गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये √3/1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, क्योंकि इसके नीचे क्या होता है 1, तो इसको उल्टा कर दिया तो हो गया 1/√3। अब नॉट डिफाइंड का आंसर 0 हो जाएगा। क्यों भैया, नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है, ये अब इसको उल्टा कर दो, इसका आंसर तो 0 ही होता है ना, तो यहाँ पे कर दिया। बस एक बात याद रखना, क्या कि नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 क्या बोलेंगे एक तरीके से ये मान, ठीक। जब मैं इसकी बात करूँगा इन्फिनिटी, और 0 को तो 0 ही बोलते हैं, तो जहाँ पे अगर 0 लिखा है उसकी जगह अगर उल्टा करना है तो नॉट डिफाइंड कर दो, और जहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखा है, ठीक है, वहाँ पे क्या कर दो 0 कर दो एक तरीके से टेबल में, ठीक है। 0 कर दिया। सेक थीटा किसका भाई है, ये है कॉस थीटा का भाई, तो जो इसका होगा ना वो पूरा अपोजिट होगा इसका, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया उल्टे होते हैं दोनों। तो देखो सेक थीटा 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 1 हो गया, तो ये √3/2 है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो सेक थीटा जो भी है 45 डिग्री है ना, कॉस थीटा क्या है 1/√2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा √2/1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता तो √2 आ गया। अब देखो सेक थीटा 60 डिग्री क्या होता है, तो मुझे कॉस का पता होना चाहिए, कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है ना, तो इसका उल्टा कर दो 2/1 हो जाएगा, तो क्या हो गया ये एक तरीके से 2। ये 1 क्यों भी डाल रहा हूँ पता है ना। अब यहाँ पे 0 है, 0 का उल्टा क्या, नॉट डिफाइंड, जहाँ आएगा लगा देंगे, ये ध्यान में रखना है। कॉसेक थीटा इसका भैया ये साइन थीटा का है, तो साइन थीटा का ये 0 है ना, तो यहाँ पे फिर से वही नॉट डिफाइंड, नहीं पता भैया। अब देखो 1/2 देन ये 2, 1/√2 √2 √3/2 2/√3 1 का 1, ठीक है। तो टेबल क्लियर है, तो टेबल आप एक बार नोट डाउन कर लो। अच्छा तो मैंने यहाँ पे जितना भी है सब करवा दिया है। क्या मैंने करवाया है इसमें पहले आपको पूरा बता देता हूँ। मैंने क्या करवाया है अभी तक, एक्सरसाइज 4A जो है अपनी, उसके जो भी पीछे का पार्ट है ना, मतलब एग्जाम्पल छोड़ के, ठीक, तो एग्जाम्पल छोड़ के एक्सरसाइज 4A के पहले क्या जितना भी करवा दिया है 11th में, इसकी बुक है RB त्रिपाठी की, ठीक है। तो RB त्रिपाठी में मैंने 4A के पहले का जितना है करवा दिया है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करेंगे, 4A की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके और इसकी एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों इंग्लिश मीडियम वालों समझ में आएगा आपको, ठीक है। बाकी जो अगर कुछ हिंदी में नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, है ना, जो लैंग्वेज तो हिंदी इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, लेकिन कुछ जो वर्ड होते हैं, ठीक है,
जैसे ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलन वगैरह जो भी, ठीक है। तो उस तरीके से अगर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ तो आप लोग इसको थोड़ा समझिए, और अपने जो भी नोट्स वगैरह हैं उसमें भी आप उसको देखिएगा, है ना, जो भी मैं बता रहा हूँ। तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे अपन आगे, ठीक है। एक्सरसाइज से पहले मैंने ये सब आपको बता दिया, टेबल वगैरह बता दिया और उसका ट्रायंगल वगैरह बता दिया। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करना है, ये करना है, क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और उन लोग को शेयर करना है जिसको इसकी ज़रूरत हैगी, ठीक है। अपने दोस्तों को बता देना कि जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया 4A की, तो जहाँ तक जितना मैं करवा रहा हूँ आपको उतना करना है इसमें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और 4A की एक्सरसाइज में करवा दूंगा इसमें आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू।